नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और फिलहाल मैं रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार जी के साथ में मौजूद हूं। इस कोरोना काल के दौरान नगर निगम हमेशा हमारे मुसीबतों के साथ, हमारी दिक्कतों के साथ खड़ा रहा। उसके बाद दिवाली हमारी बहुत अच्छी तरीके से बीती। हमने दुर्गा पूजा में माता का पूजन भी किया, जिसके बाद विसर्जन के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि इमीडिएट एक्शन हुआ और तालाब 24 घंटे के भीतर साफ हो गए। हमारे सामने छठ पूजा भी खड़ी है और न जाने क्या क्या कार्य जो है वो नगर निगम ने बखूबी निभाया है। रांची में लगातार आपने देखा होगा कि दीवालों पे पेंटिंग्स किए गए, ग्राफाइट पेंटिंग्स किए गए, जो कि आज रांची का एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट बन गया है, बड़गा तालाब। अब ये सारी चीजें जो हुई, इस बात को नजर में रखते हुए आज हमने मुकेश जी के साथ में एक छोटा सा बातचीत रखा, वार्तालाप रखा, जिसमें हम जानेंगे कि आगे नगर निगम क्या करने की तैयारी में है और ये सारी मुसीबत की घड़ी में उसने ये सारी चीजें कैसे टैकल की, कैसे सामना किया। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में नगर निगम हमेशा हमारे साथ में खड़ी रही, तो आपको अपने लेवल पे क्या दिक्कतें आई? मैं जब नगर आयुक्त के तौर पे हमने जब प्रभार लिया, उसके पहले मैं बोकारो ज़िले में पदस्थापित था एज ए डिप्टी कमिश्नर। और कोविड का जो सबसे सीरियस जो फुटप्रिंट्स आपको इनिशियल डेज की अगर आप एक्सप्लोर करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रांची और बोकारो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे कोरोना को लेके सबसे ज़्यादा फियर साइकोसिस भी था, नंबर ऑफ केसेस भी थे, और दैट वाज द रीजन कि जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी इसको लेके एक भय का माहौल भी था और नंबर ऑफ केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। तो एक पहले का एक्सपोजर था। फिर इन बिटवीन मुझे इसी पीरियड में मुझे रांची नगर आयुक्त का चार्ज दिया गया, जिसमें कि ऑब्वियस है नगर निगम की जिम्मेदारी जो है कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से जो है उसको इंश्योर करना कि पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए, उसको पूरी तरह से फ्यूमिगेट करना, सैनिटाइज करना, क्लीननेस इंश्योर कराना, और इन सब को करते हुए अपने कर्मियों को के लिए भी जो सेट प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखना। पहली बार जब कोरोना एक मिस्टीरियस डिजीज़ के तौर पे हम सब लोगों के सामने आई तो इसके प्रोटोकॉल बड़े विचित्र थे और इनिशियल डेज में तो इवन प्रोटोकॉल भी क्लियर नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में कि कोरोना से लोगों को भी बचाना है, जहां कंटेनमेंट इनिशियल डेज के जो कंटेनमेंट बने, जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया, जो बफर जोन बनाया गया, काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए और फिर धीरे धीरे उसकी साइज़ रिड्यूस की गई, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले गए और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा। तो रफली अगर आप रांची नगर निगम को देखेंगे तो तकरीबन 18 लाख आबादी हम लोग जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इसका असेस करते हैं आफ्टर 2011 सेंसस, तो तकरीबन आज की तारीख में 17-18 लाख की आबादी हो, 1.5 से 2 लाख तकरीबन फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगा जो शहर को विजिट करता रहता है आर्थिक कारणों से, आर्थिक गतिविधियों की वजह से, ऑफिशियल रीजन से। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन साइज़ है और इसमें जो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से रांची के भीतर आए, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करके इनफैक्ट उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके उसको क्लीन करना, सैनिटाइज करना। और जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन 2500 से 3000 मैन पावर हमारे पास है जो कि दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। कई बार हम लोग बड़ी बड़ी चर्चाओं के बीच में उन सफाई कर्मियों का उस हद तक ध्यान नहीं रख पाते जितना वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से आपको इन्फेक्शन है, जिस चीज़ से कोरोना के स्प्रेड होने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें उनके ज़रिए कराई जाती रही टाइप। तो उनका सेफ्टी मेजर्स लेना, उनके लिए जो सेफ गार्ड्स हैं उसको इंश्योर कराना, जो ड्रेसेस हैं उनके, इसके अलावा जो बाकी जो 3 चीज़ें हम लोग कहते हैं मोटे तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का प्रयोग, ग्लव्स का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल सुनिश्चित कराना और उसको उनके हैबिट में लाना, ताकि फर्दर कोई अगर वो स्प्रेड हो गया, और जस्ट इमेजिन कि जो ये टीम काम कर रही है अगर उसी को कोविड पॉजिटिव हो जाए तो कितना डिफिकल्ट है शहर को संभालना। तो काफ़ी हद तक लोगों ने बड़े अनुशासन के साथ, बड़े तन्मयता के साथ, इवन बहुत इंटेंसिवली इसके ऊपर काम करा और बहुत ही सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर कराते हुए काम करा। और मुझे लगता है कि जो बोकारो का अपना तजुर्बा था उसको भी लाते हुए और फिर यहाँ की जो टीम है वो बहुत शानदार काम ऑलरेडी कर रही थी, हम लोगों ने उसमें थोड़ा और वैल्यू एडिशन करा। और कोरोना निश्चित तौर से खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, काम अभी भी चल रहा है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जो एक फियर साइकोसिस था उसको एक हद तक जो है काउंटर किया जा सका है। इन जनरल भी लोगों के मन में भी हुआ है, हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग को सचेत सावधान रहने की ज़रूरत है और नगर निगम का काम अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल से, जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहले भी नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपके नेतृत्व में ये पहली बार ऐसा देखा गया कि एक दिन यानी कि 24 घंटे के भीतर जो तालाब थे विसर्जन के बाद साफ हो गए थे। तो इसके पीछे कोई खास कारण?
इस बार हम लोग हर बार लोगों से अपील करते हैं, जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उनसे भी बातचीत हम लोगों ने की थी, उनसे भी अपील की थी, अखबारों के जरिए भी इस बार हमने कहा था कि भाई हम लोग ज़्यादा इको फ्रेंडली मेजर्स अपनाएं, और इसके लिए जो होमवर्क था वो पहले से हम लोगों ने करना शुरू करा। और पहली दफ़े हम लोगों ने केवल जो कंसर्न जोनल ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके अलावा भी इवन हमारे जितने सिटी मैनेजर्स हैं उन सबको हम लोगों ने सड़कों पे उतारा, उनको अलग अलग जोन में बांटा, अलग अलग वार्डों की जिम्मेदारी उनको दी गई। सारे सिटी मैनेजर्स के अलावा हमारे पास 2 DYMC और एक AMC हैं, उन तीनों को भी जो है अलग अलग वार्ड की का प्रभारी एक तरह का नोडल ऑफिसर बनाया गया, और हमने खुद भी जो है उनके साथ घूम कर विजिट करके उनको मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का काम किया। बतौर रांची नगर निगम एक टीम की शक्ल में नजर आए, ये सुनिश्चित कराएगा। और देर रात तक इवन जब हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जरिए जो फॉलोअप होता रहा, तो मैं खुद भी 1 बजे 2 बजे रात में भी कई बार रैंडम पोस्ट के ऊपर जो है उनको अप्रिशिएट करता रहता हूँ। उसके पीछे वजह यह है ताकि हमारी टीम को लगे कि भाई अगर वो देर रात काम कर रहे हैं तो उनको कोई ऊपर कोई किसी की नज़र है जो उसको देख पा रहा है, अप्रिशिएट कर पा रहा है, और कोई अगर राइट स्पिरिट में कोई काम नहीं हो रहा तो उसको हम नॉक भी कर पा रहे हैं। इस तरह के पूरे एक वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। मैंने आपको बताया कि चूंकि काम पहले से ही अच्छा हो रहा था, टीम बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसको हमने री एनर्जाइज करा, उनको रीएक्टिवेट करा एक तरह से, उसमें थोड़े सी और हमने टॉपिंग की एक तरह से। और करने के बाद हम लोगों ने इस बार पहले ही मन बना के रखा था और एक प्रोटोकॉल सेट करा था कि इन प्रिंसिपल हम लोग डिस्करेज करें तालाबों को गंदा होने से, और अगर कहीं पे गंदा हो जा रहा है या कहीं पूजन सामग्री वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, उसको विसर्जन के लिए प्रयोग किया गया है, और चूंकि कई दुर्गा पूजा समितियों की बड़ी गहरी धार्मिक आस्थाएं उससे जुड़ी रही, तो उनके लिए कई जगह देखा होगा आपने इमर्शन पूल का प्रयोग किया गया। पहली बार अलग से हम लोगों ने सेपरेट एक्सक्लूसिव पूल जो है एक तरह का वाटर बॉडी क्रिएट किया है। वाटर बॉडी के भीतर आप बड़ा तालाब में देखेंगे बड़ा कलरफुल एक बनाया, कुछ और जगहों के ऊपर हम लोगों ने उसको डिमार्केट करा। इससे हुआ क्या कि एक तो बहुत लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन रहा, कहीं कहीं लोगों ने स्प्रेड भी करा, ऐसी बात नहीं कि पूजा समितियों ने किसी लिमिटेड खास दायरे में रह के ही करा है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि कोऑर्डिनेशन बहुत क्लोज था, पूजा समितियों को हम लोगों ने पहले से लूप में रखा था, टीम पहले से ही रिचार्ज कर दी गई थी, एक तरह से फुल ऑफ एनर्जी थी। और दैट वाज द रीज़न कि आप सब लोग कह रहे हैं, शहर के लोग कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत तत्परता के साथ इस बार हमारी टीम ने तत्काल उन तालाबों को साफ करके दिखलाया। और यही वजह है कि आज छठ के लिए, जब छठ बिल्कुल हमारे आसन है, बिल्कुल नज़दीक आ पहुँचा, रात से इवन नहाए खाए की जो परंपरा है वो शुरू भी हो गई है, तो छठ के तालाब जो है आज से 1 सप्ताह पहले इनफैक्ट जो है बहुत साफ़ सुथरी शक्ल में है। तकरीबन 1 दर्जन तालाब मैंने खुद देखे हैं। मेयर, डिप्टी मेयर लगातार घूम रहे हैं, नगर निगम के पदाधिकारियों की टीम लगातार घूम रहे हैं, और आप देखेंगे कि इस बार तुलनात्मक रूप से लोग कह रहे हैं, मैं पिछले साल नहीं था यहाँ पे, कि काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। तो ये टीम है, टीम की एनर्जी है, और इसका सारा श्रेय भी उसी टीम को है। बिल्कुल सर, मैं ये छठ वाले सवाल पे फिर से वापस आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले जो मेरा प्रश्न है कि लगातार हम सुनते आए हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उससे नगर निगम को मदद नहीं मिली या फिर मदद मिलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने अपना कार्य जारी रखा, तो कितना मुश्किल हुआ? नगर निगम राज्य सरकार का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली। नगर निगम इसेंशियली एक इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट अथॉरिटीज़ का, और निश्चित तौर से कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर सर्टन रिजर्वेशन था, और उसमें वो नगर निगम को लेकर कोई रिजर्वेशन नहीं था। आपदा विभाग का कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो रिजर्वेशन था, एक हद तक कह सकते हैं उसको लेकर एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, बट कोरोना के संक्रमण को कैसे न्यूनतम रखा जाए उसके लिए आपदा विभाग ने बड़ी अच्छी सोच के साथ एक डायरेक्शन निकाला था, उसको रिविजिट करा गया, चूँकि लोगों की धार्मिक आस्था का भी ख्याल रखा जाना था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया लोगों के जनमानस को ध्यान में रखते हुए। तो निगम को ऐसा सच कोई परेशानी नहीं रही। मैंने पहले ही बताया कि वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने का अभियान हम लोग छठ के पूर्व में ही काफ़ी पहले से शुरू कर चुके थे, और उसी का एक प्रतिफल है, एक पॉजिटिव आउटकम है कि बड़ा तालाब आज की तारीख में जिस दिन जो बड़ा तालाब जब हमने ज्वाइन करा तकरीबन 3 महीने पहले, और जिस तरह से वो जलकुंभियों से पटा हुआ था, और टीम यहाँ की काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि इसमें हमारे आने की वजह से कुछ हुआ, डेफिनेटली उसको एक्टिवेट करने का काम करा। और आज की तारीख में आप बड़ा तालाब खुद आप देख रहे हैं, आप साक्षी हैं इसके, हम सब लोगों ने देखा है, बड़ा तालाब आज की तारीख में 90% से ज़्यादा आपको जो है पिछले 2.5-3 महीनों में आपको क्लीन दिखाई पड़ेगी। तो वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने का माननीय उच्च न्यायालय लगातार मॉनिटर कर रही है, वाटर बॉडीज़ के क्लीनिनेस को लेकर लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं। तो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो भी चेंज हुआ है, जो हमारी टीम का एक जो है जो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ी है, उसको और इंटेंसीफाई करा हम लोगों ने, और ओवरऑल जो है एक पॉजिटिविटी से जो है चीज़ें बदलती हैं। तो वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने का काम नगर निगम पहले से कर रही थी, और यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक फेस्टिवल्स के बाद भी हम लोग इस पोजीशन में हैं, और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो
परसों तक था कि छठ घाटों पे पर्व नहीं मनाया जाना है, तो उसमें निश्चित तौर से जो है कई चीज़ें हम लोगों ने ब्रेक की थी। लेकिन ये टीम की एनर्जी और टीम का कमिटमेंट है, आरएमसी टीम का कमिटमेंट है और राज्य सरकार की सोच है और पॉजिटिविटी है इसके पीछे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे माहौल में उम्मीद करते हैं कि आने वाला छठ भी हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अगला सवाल पूछने के पहले मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जी सर, तो ये जो पूरा रांची को सुंदर बनाया गया है, सारे वॉल्स पे पेंटिंग्स, ग्रेफाइट पेंटिंग्स, इतना खूबसूरत, मोस्ट विजिटेड जगह बन रहा है धीरे धीरे रांची का, लोग एक स्पॉट की तरह देखना शुरू कर दिए हैं। तो इसको करने के पीछे आपकी सोच क्या रही? किसी भी शहर को सुंदर बनाए जाने की पहली शर्त मुझे लगता है कि हम सब लोग इससे कितना इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, हम कितना इससे अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। और निश्चित तौर से अगले दिन आप यहाँ पे फाइल टावर नहीं बना सकते, आप अगले दिन यहाँ पे आपको जो है मुंबई का सी ब्रिज नहीं बना सकते, और कई बार उसकी ज़रूरत भी आपको नहीं है। हर शहर का अपना एक मिजाज होता है और उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। रांची अपने आप में ही एक खूबसूरत शहर है। काफ़ी यहाँ का लैंडस्केप देखिए, हिली एरिया है। बिहार डेज में भी इवन समर कैपिटल हुआ करता था रांची, और आज की तारीख में जो है झारखंड प्रदेश की ये राजधानी है। और आसपास काफ़ी सारे जो है नेचुरल वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे। ग्रीनरी के लिए हम सब लोग पहले से ही फेमस हैं। तो इतनी चीज़ें होने के बाद भी मुझे लगता है कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वो कनेक्ट जो है, मैं आई एम नॉट सेइंग कि लोगों का कनेक्शन इससे नहीं है, लेकिन कई बार उस कनेक्ट को भी कई बार इसको नॉक करते रहने की ज़रूरत है कि हमारा शहर है, ये नगर निगम का शहर नहीं है और नगर निगम की जिम्मेदारी भर नहीं है। हमारा काम जो है साफ़ सुथरा रखना, बेहतर बनाना हो सकता है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेरी मच कनेक्टेड विद दिस सिटी, और एज ए प्राउड सिटीजन अगर हम सब लोगों को लगे कि नहीं ये दीवार हमारा है, ये शहर हमारी है, ये गंदगी भी हमारी है और इसको साफ कराने की जिम्मेदारी भी अगर हमारी है टाइप का, तो मुझे लगता है इस कलेक्टिव थॉट प्रोसेस के जरिए जो है हम इसको बेहतर बना सकते हैं। आपने चूंकि उसके पीछे का फिलॉसफिकल एस्पेक्ट पूछा, इसलिए हमने एक्सप्लेन करा। पर्पस ये है, रमणीक रांची करके हमने सोचा कि रांची बहुत खूबसूरत है, रमणीय स्थल है, तो हम लोग रमणीक रांची करके इसकी ब्रांडिंग भी करें कि हमारी रांची जो है वो रमणीक रांची है। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स बनाए, जिसमें बहुत राशि खर्च नहीं करनी पड़े, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी सकारात्मकता खर्च करें। सबसे जरूरी है कि जो यहाँ का युवा वर्ग है, जो यूथ है, वो अपने आप को कनेक्टेड फील करे, उसके पास भी अपनी एक मेमोरी हो शहर को लेकर। और जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप जब अपनी तस्वीरें क्लिक कराएं, तो उसमें कहीं ना कहीं रांची का एक खूबसूरत हिस्सा आपको दिखाई पड़ता रहे। हम लोगों ने कोशिश की, चूँकि बड़ा तालाब जिसको रांची लेक्स भी कहते हैं, काफ़ी सारी मेमोरीज लोगों की जुड़ी हुई, बहुत पुरानी यादें हैं और बहुत पुराना ये लेक है, बड़ा तालाब इसको पॉपुलरली लोग कहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने पहले उसकी जब साफ़ सफाई शुरू करी, तो मुझे लगा एक डर था कि फिर से ये गंदा हो सकता है, यानी लोगों को ये भरोसा रहे कि इसको साफ सुथरा रखना केवल निगम के कर्मियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब हम सब लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने दीवारों को कलर करना शुरू करा। ऐसा नहीं कि पेंटिंग पहली बार हुई और रमणीक रांची को योजना है, मैंने दोनों चीज़ें कही। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि उस ऊर्जा को, उत्साह को, सकारात्मकता को और जन भागीदारी को हम सब लोग इसमें इनकैश करना चाहते हैं। और ग्राफिटी वॉल का कॉन्सेप्ट जो है, बेसिकली इट्स नॉट वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा कि कई जगह पे ये प्रयोग हुआ है। रैंडम कलर्स का इस्तेमाल करके बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई, जहां युवा जाकर पोज कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और फोटो के पीछे का अगेन जो मकसद है, हमारा पर्पस, आप कितनी फ़ोटो खिंचवाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फ़ोटो है वो बेसिकली आपका कनेक्ट है। यानी आप जितनी फ़ोटो जितनी दफ़े खिंचवाते हैं, और जैसा आपने बताया, इवन जब हम लोग गए थे खुद, तो हम लोग को लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई मुझे वी लव रांची के साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो एज ए आरएमसी भी इवन जब मैं खुद गया तो लोग कतार में खड़े थे, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कलरफुल चीज़ें, और आपको पता है कि बहुत खर्चीली चीज़ ये नहीं है, तो बेसिकली अगर आप शहर को आप कनेक्टेड फील करते हैं तो आप उसको साफ सुथरा रखना शुरू कर देते हैं और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। आखिर कब तक हम लोग इंदौर का या गैंगटोक का या मैसूर की या चंडीगढ़, पुणे की मिसालें दिया करेंगे? मैं चाहता हूं हम सब लोग अगर कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में रांची की मिसालें जो है इसी देश के दूसरे शहर के लोग दिया करेंगे कि भाई रांची एक बड़ा ही छोटा, खूबसूरत, प्यारा, सुंदर सा शहर है, एक रमणीक रांची है।
तो हम सब जो है इंदौर से प्रेरित हों, प्रेरणा लें, मैसूर से प्रेरित हों, गैंगटोक से प्रेरित हो, या जो भी साफ सुथरी जगह आपको प्रेरित करती हो आप उससे प्रेरणा लें, लेकिन केवल प्रेरणा लेकर हाथ पे हाथ धरे ना रहे टाइप का। हम सब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो बतौर नागरिक इन दीवारों को गंदा होने से बचा सकते हैं। अगर आप उसको साफ सुथरा भी नहीं रख सकते, मैं इतनी अपील ज़रूर करूंगा आपसे कि कम से कम जो चीज़ें बनाई गई हैं या जो जहाँ उसमें और गंदगी आप उसमें कंट्रीब्यूट ना करें। और ये इसी सोच के तहत हम लोगों ने वॉल पेंटिंग, ग्राफिटी वॉल का कॉन्सेप्ट शुरू करा, और बड़ा तालाब के का आप हर दिन जाएं तो एक नई दीवार आपको एक नए सेल्फी पॉइंट के तौर पे दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग रमणीक रांची के नाम से बहुत सारे ग्रीन वॉल सेल्फी पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको शहर में दिखाई पड़ेगा। और मुझे लगता है यहाँ के युवाओं के लिए भी और सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है अब बहुत जल्द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, उसके बाहर किसी एक लोकेशन पे बिरसा चौक के ऊपर हो, या फिर सहजानंद चौक के ऊपर हो, और गोड़ा चौक के ऊपर हो, प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाले रास्ते में हो, मोराबादी हो, फिरायलाल चौक हो, मेन रोड हो, ऐसी अलग अलग 10 लोकेशंस के ऊपर हम लोगों ने इस बार स्टैंडिंग कमेटी में भी, जो मेयर और की सदारत में डिप्टी मेयर और हम सब लोगों ने भी तय किया कि भाई इसको हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। और ये मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये स्कीम नहीं है, रमणीक रांची की सफलता ये एक तरह की ब्रांडिंग है सिटी की, और सिटी की ब्रांडिंग के ब्रांड एम्बेसडर जो है केवल नगर आयुक्त या केवल मेयर या डिप्टी मेयर या माननीय मुख्यमंत्री जी या राज्य सरकार नहीं हो सकती है। हम सब इंडिविजुअल को बतौर ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और जो कुछ कलरफुल वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों को हम लोगों ने बड़ा कलरफुल बनाया, विबग्योर का जो पैटर्न रहता है, बेसिकली बैजानी हपीनाला हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे किताबों में कि 7 रंगों से हम लोगों ने केवल जो है उसके राइजर को कलर कर दिया, तो आपके लिए वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया। तो ऐसी छोटी छोटे वैल्यू एडिशन से सोच के तहत हम लोग इसको ठीक करा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बड़ा तालाब को एक तरह के आर्ट डिस्ट्रिक्ट में, एक तरह का जो है कला का एक जिला जिसको कह सकते हैं कि एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में उसको कन्वर्ट करा जाए। और बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ गाड़ियों का मूवमेंट नहीं के बराबर हो जाए, ताकि लोग फ्रीली वहाँ पे वॉक कर सकें। इवन मुझे फीडबैक है कि इन दिनों मॉर्निंग में वॉकर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है जो कि निगम चाहता है, निगम की पूरी टीम चाहती है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको रैंडम जगहों के ऊपर अचानक कोई कलरफुल पेंटिंग, कोई कलरफुल तस्वीर, चाहे वो हमारे परंपरागत सोहराय कोबर की पेंटिंग हो, या कुछ ग्राफिटी वॉल हो, या कुछ पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न पेंटिंग्स हो, उन सब का एक कोलाज जो है, एक समागम, आपको एक कल्चरल अमलगमेशन आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, या अब आने वाले छठ पूजा हो, नगर निगम अपने काम को लेकर तैयार है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और क्या बदलाव रांची वासियों को देखने के लिए मिल सकता है? मैं एक प्रशासनिक पद पे हूँ, और राज्य सरकार की सोच जो होती है, यहाँ के जो हमारे नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे सारे वार्ड पार्षद, इन सब की साझा सोच को जो है आगे ले जाने का काम, और उसमें जो सकारात्मक चीज़ें हैं उन सबको हम लोग प्लेस करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर, इनफैक्ट हाई राइज बिल्डिंग बनाकर, स्काईलाइन बनाकर जो है आप किसी शहर को बेहतर नहीं कर सकते। तो वो भी ज़रूरी है। कई बार जो आधुनिकता की डिमांड है लोगों को एकोमोडेट करने का, या कॉमर्शियल स्ट्रक्चर, वो भी एक रिक्वायरमेंट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर शहर को सचमुच में अच्छे शहर में तब्दील करना, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी कि ईज़ ऑफ लिविंग कैसा है, यानी किसी भी शहर में रहने में आप कितने कंफर्टेबल फील करते हैं। तो किसी शहर की रैंकिंग आज की तारीख में किसी हाई राइज बिल्डिंग से या कितने माले पे आप रहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ईज़ ऑफ लिविंग में जो आपके रहने के लिए, जीवन यापन के लिए किस तरह का वातावरण है, ईज फैक्टर कितना है, कितना कंफर्टेबली जो है आप पार्क एक्सेस कर पा रहे हैं, कितना ग्रीन एटमॉस्फेयर है, कितना जो है क्लीन एयर है यहाँ का। इन इंडिसेस के ऊपर भी, इन इंडेक्स के ऊपर भी हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है एक बिहेवियरल इश्यूज भी है, लोगों को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा सूनर और लेटर, जो मैंने आपको बताया कि ये आपका शहर है। और जिस दिन हम सब में ये सेंस ऑफ ओनरशिप आ गए, और मैं निश्चित तौर से नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा, नगर निगम की जहाँ जिम्मेदारी बनती है, निश्चित तौर से आप हमारी आलोचना करें, आप सोशल मीडिया पे डालें, आप शिकायत करें, कई बार आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है उसको भी हम उसी इंटेंसिटी के साथ मीट नहीं कर पाते हो। लेकिन कई बार ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हम सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्या यहाँ के 15-18 लाख लोग अगर
थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालें, सब लोग मिलकर ये तय करें कि हमें अनावश्यक गंदगी नहीं फैलानी है, तो वो जो गंदगी की फोटो हम लोग फोटो खींचकर ट्वीट या कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, उसके पीछे भी हम और आप जिम्मेदार होते हैं। तो कई बार ट्वीट का रिप्लाई नहीं मिलने पे या उसका निराकरण नहीं होने पे हम सब लोग अधीर होते हैं, इंपेशेंट होते हैं कि नगर निगम ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा, गंदगी साफ नहीं कर रहा। अगर उतना ही हम लोग उन लोगों से भी पूछना शुरू करें कि भाई आखिर इस गंदगी की नौबत क्यों कराई, तो जहां निगम की जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी वहां तय होनी चाहिए, निगम के लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनमें वो दृढ़ता अनुशासन रहनी चाहिए और वो सख्ती इंश्योर करने का काम हमारा वो हम करेंगे भी। लेकिन आने वाले समय में मैं रांची को चाहता हूं कि रमणीक रांची जब हम लोग बोले तो प्राउडली वी कैन से कि भाई इंदौर तो तुमने देख लिया, एक बार रांची आके देखो, मैसूर तो तुमने देख लिया, एक बार रांची आके देखो, गैंगटोक तो तुमने साफ सुथरा बहुत देखा होगा, एक बार रांची देखो फिर तुमको समझ में आए। अगर हम इस बात को कन्विक्शन के साथ कह पाए, केवल किसी रेटोरिक के लिए नहीं, केवल भाषणबाजी ये कहने के लिए नहीं, अगर ये बात हम कन्विक्शन के साथ अपने हृदय से ये बात अगर कह पाते हैं बतौर नागरिक, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक ऐसी ही रांची की कल्पना लेकर हम लोग घूम रहे हैं जहां अच्छी साफ सुथरी व्यवस्था हो, सिस्टमैटिक तरीके से जो है वेंडर्स और बाकी चीज़ें आपको मार्केट दिखाई पड़े, अननेसेसरली इंक्रोच करने की टेंडेंसी नहीं हो। वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हर साल बारिश में वाटर लॉगिंग आता है, लेकिन मैं एक मिनट इस पर भी आपका वक्त लूँगा कि वाटर लॉगिंग को लेकर लोग जितना इम्पेशेंट बारिश के समय में होते हैं, अगर इतना ही ध्यान हम लोगों ने अपने मकानों को बनाने के समय में ध्यान रखा होता, जब हम बगैर बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन किए हुए या बगैर बिल्डिंग की परमिशन लिए हुए या बगैर सीवरेज ड्रेनेज का ख्याल रखे हुए मकानों की संरचना करते हैं, मकान बना लेते हैं, फिर हम आम नागरिक की हैसियत से आके शिकायत दर्ज करते हैं कि देखिए वाटर लॉगिंग पे निगम कुछ नहीं कर रही है। तो एक बात बेहद स्पष्ट है कि नगर निगम कोई नाला या कोई सड़क तभी बना सकती है जब उसके लिए जो प्रावधानित तरीका है उसका इंतजाम किया गया हो। तो किसी ने घर घेर कर पहले बना लिया है और उसके बाद ऐसी डिमांड आती है, तो ये बेसिकली जो पूरे अनसिस्टमेटिक तरीके से जो कई बार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उस पर भी लगाम रखने का काम हम लोग करेंगे। और डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन हो गया है उसके ऊपर क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका है जिससे कि वाटर लॉगिंग को अवॉइड कर सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक किसी भी अच्छे बेहतरीन शहर की एक बड़ी खासियत ये भी रहती है कि आपके पास सिस्टमेटिक कोई ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम है कि नहीं है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बड़ा पार्शियल वर्क जो है बचा हुआ है, राज्य सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इसको बहुत तेजी से कंप्लीट करा जाए, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सिस्टमेटिक आपको जो है सीवरेज सिस्टम भी दिखाई पड़ेगा। तो जो बड़े शहरों की खासियत है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज घूमें और किसी भी शहर को देखें तो आपको खूब बड़े बड़े मकान भले ही नहीं दिखेंगे वहाँ पे, पुराने ओल्ड स्टाइल वाले यूरोपियन वेस्टर्न बंगलोज और बिल्डिंग्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको ड्रेनेज का सिस्टम बहुत पक्का दिखाई पड़ेगा, आपको वाटर लॉगिंग के इश्यूज दिखाई नहीं पड़ेंगे। और वहाँ कागज़ का एक टुकड़ा भी दिखाई पड़ जाए तो वहाँ के लिए वो बहुत बड़ी गंदगी है, जो हमारे यहाँ मान के चलते हैं कि बहुत साफ सुथरा है। तो मुझे लगता है कि एक बिहेवियरल इशूज़ के ऊपर हम सब लोग काम करें, सिटी को ज़्यादा ग्रीन बनाएं। हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको लेकर भी काम कर रहे हैं कि उसका डिस्पोजल करके हम लोग शायद उसको बायोगैस में अगर कन्वर्ट कर पाए तो वो वेस्टेज जो है एक जो हमारे लिए झीरी में, अगर आपने हमारा डंपिंग साइट देखा होगा तो हम लोगों ने अट्टालिका बना रखी है, कूड़े कचरों की एक बड़ी ढेर है और वो कई एकड़ में फैला हुआ है वो कचरा बेसिकली। उसका भी कई बार जो लोग विरोध करते हैं, कई रेसिस्टेंस है और हमारी एक बड़ी प्राइम लोकेशन जो है वो उससे ऑक्यूपाइड है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो ग्रीन इंडिसेस के ऊपर, ग्रीन इंडेक्स के ऊपर सिटी को ग्रीन बनाने के लिए ज़रूरी है। आने वाले समय में रांची नगर निगम बायोडिग्रेडेबल यानी घर में जो खाद्य सामग्री वगैरह का जो वेस्टेज है उससे हम लोग बायोगैस बना सकें, उससे हम लोग कंपोस्ट बना सकें, उसको लेकर भी बहुत डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको एक सिस्टमैटिक चेंज दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्द UNDP के साथ एक MOU करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग प्लास्टिक फ्री, तो हम लोगों ने कई बार नारा दिया है, हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लगातार रेड की जाती है, कई बार हम लोग चोरी छुपे उसको बेच भी रहे होते हैं, कई बार आप कह सकते हैं कि हमारी टीम की भी सहभागिता रहती है उसको जाने अनजाने में प्रश्रय देने की, विलिंगली या अनविलिंगली, उसके ऊपर भी हम लोग की नज़र है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो परमिजिबल लिमिट के बियॉन्ड वाले प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसकी भी बहुत बड़ी आमद है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी, उस बॉटल को फेंक दिया, आपने पानी की बॉटल ली, पानी पी, उसको क्रश नहीं करा, उसको फेंक दिया, उसका डिस्पोजल भी एक बड़ा चैलेंज होता जा रहा है जैसे जैसे सिटी की ग्रोथ हो रही है। हम लोग बहुत जल्द आपको RMC की ब्रांडिंग की भी कई ऐसी लोकेशन दिखाई पड़ेगी जहां हम लोग एक्सक्लूसिवली केवल बॉटल फेंकने के लिए उस जगह को ईयर मार्क कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो रैक पिकर्स हैं, हमारे जो कूड़ा बिनने वाले लोग हैं, उनको हम लोग एसोसिएट करेंगे, UNDP के थ्रू जोड़ देंगे ताकि उनकी आजीविका भी चलती रहे, वो सुनिश्चित करेंगे। और जो प्लास्टिक जो है
प्लास्टिक को हम लोग यूएनडीपी के थ्रू उसको प्रोसेस करा के प्लास्टिक फ्री सच्चे अर्थों में जिसको कहेंगे कि भाई बड़े प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह का भी डिस्पोजल हम लोग राइटली कर सकें। यानी आने वाले समय में बायोडिग्रेडेबल से गैस बनाना, कंपोस्टर हम लोग खाद बना सकें, उसको हम लोग किसानों के साथ जो है हमारी बात हुई है डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर से और माननीय मंत्री जो कृषि हैं उनसे भी बात हुई है, ताकि हम लोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो बायोडिग्रेडेबल है उससे खाद प्रोसेस कर सके और उसको भी इफ़को जैसी कोई संस्था उसको बाईबैक कर सके। तो आपको लगेगा कि मैंने अपने सारे डिस्कशन में किसी बड़ी चीज़ का नाम नहीं लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही हैं। उसकी वजह यही है कि रांची एक बहुत खूबसूरत शहर है अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे तो। और मुझे लगता है जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े निर्णय सरकार के स्तर से लिए जाते हैं, उस पर वो काम होता रहेगा। लेकिन आने वाले समय में मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि हम लोग पॉजिटिविटी के साथ, जन भागीदारी के साथ आपको एक सुंदर, ज़्यादा आपको एक कलरफुल एक तरह का नगर निगम आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें शहर आपको ज़्यादा कलरफुल दिखाई पड़ेगा और आप बहुत प्राउडली कह पाएंगे कि रांची सचमुच में रमणीक है। सर, आखिरी सवाल, इस महापर्व पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा। मैं खुद जिस जगह से आता हूं, मैं पटने का रहने वाला हूं और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ छठ का जो की महत्ता है और हम सब की जितनी मेमोरीज़ है, मेरी तो बचपन की सारी मेमोरीज़ इनफैक्ट इसी से जुड़ी हुई है कि हमने हर बार छठ में जो है अपना गांव विजिट करा और छठ को बड़े ही उसका जो पूरा दृश्य होता है बड़ा अलौकिक होता है और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो तब भी आपका बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट उस टच रहता है उस पर्व से। फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये सामान्य समय नहीं है। हम सब लोगों ने, मैं तो नई उम्र का, नई जमात का व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी आप सब लोग किसी भी आयु वर्ग के होंगे, आप जानते होंगे कि पहली बार एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी मिस्टीरियस बीमारी आई जिससे पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। कई लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, कई लोगों ने अपने करीबी मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को खोया है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, किसी धर्म का, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन का व्यक्ति हो। कोविड ने सबको नुकसान पहुंचाया है और इसके जो अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं इकोनॉमिक और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज, वो तो उसकी वजह से तो पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। मैं ये इसलिए इतना स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि आप इस बात का ध्यान रखें कि ये आस्था, ये परंपरा, ये बेहद ज़रूरी है, इसकी मान्यता है और हम सब लोग इसको बहुत भावनात्मक रूप से पूरी मान्यता के साथ इसको करते हैं। लेकिन यथासंभव आप अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग अगर कही जाती है तो इन स्पिरिट इसका पालन करें। कई बार लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि अच्छा वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो जाएगा। मैं रादर उल्टा सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी जगह पे कोई चीज़ हुई है और वहाँ पे कोरोना फैला नहीं फैला, ये इस बात से साबित नहीं होता कि इस जगह पे नहीं फैलेगी। इसलिए कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल आपदा विभाग ने सेट करे हैं उसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों या बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं टाइप का, उनको एक हद तक जो है ऐसे सामूहिक भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करने हेतु आप रिक्वेस्ट करें इन हाउस अपने घर के भीतर। अगर आप जा रहे हैं उसमें तो जो आप यथासंभव जो है फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करिए, अपने परिजनों के साथ रहें और जो आपदा विभाग ने प्रोटोकॉल सेट करे हैं उसका अनुपालन करें। और इस बार हमें इसलिए भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। हम लोगों ने कई पर्व इसी तरह से बहुत हद तक जो हमारा उत्सव धार्मिकता का एक माहौल रहता है इस मुल्क के भीतर, जो मिजाज है अपने देश का, उसको एक हद तक हम लोगों ने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ नोट पे सेलिब्रेट करा है। उसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि शायद इस बार अगर हम थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़े सीमित दायरे में रहते हुए, थोड़े डिस्टेंस के साथ अगर इसको सेलिब्रेट करते हैं तो आने वाले वर्षों में जिस धूमधाम से, जिस उत्साह से और जिस उत्सव धर्मिता के साथ हम लोगों ने छठ मनाया है उसी तरह से मना सके। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से दूरी का, यथासंभव मास्क का प्रयोग करें और जो भी थोड़े भी बीमार हों, बड़े बुजुर्ग हों, घर के ज़्यादा उम्र वाले लोग हों, छोटे बच्चे हों, उनको आप अवॉइड करिए। कम लोगों के साथ आप अपनी मान्यता और परंपरा का निर्वहन करें ताकि आने वाले समय में ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन, ज़्यादा धूमधाम वाला छठ और पूरी मान्यता और परंपरा के साथ मनाई जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त मुकेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आस्था के साथ अपनी पूजा को मनाइए लेकिन साथ में नियमावली का पालन भी कीजिए। आपको बता दें कि कल कोरोना को 1 साल हो चुका है, यानी कि पहली बार चाइना में कल के दिन पे पहला पेशेंट पाया गया था। तो इस 1 साल की जो जर्नी रही, जो लड़ाइयां हम सब ने मिलकर लड़ी, तो आगे उन चीजों से अगर हमें बचना है तो बिल्कुल आस्था के साथ पूजा कीजिए लेकिन साथ ही नियमावली का भी पालन कीजिए। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, रांची। धन्यवाद।
ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।